न्यू बिगिनिंग मतलब जी, न्यू बिगिनिंग ऑफ द डे, न्यू बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो बहुत एक्साइटमेंट है मुझे, बहुत एंथुजियाज्म है। और नए नए एवेन्यूज जैसे डिवाइन खुलवा रहे हैं ऐसे लग रहा है। एक चीज़ मतलब जी जो बचपन से सुनते आए, कई बार बुक्स में पढ़ा, कई बार निबंध में लिखा भी, वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। बट इन द ग्रोइंग ईयर्स मतलब जी जैसे जैसे देखते गए, जैसे जैसे बचपन से इंटेलेक्ट माइंड जब पावरफुल होने लग गया, तब वो कॉन्सेप्ट से तो कोसों दूर चले गए मतलब जी। आज हम इतना रैपिड प्रोग्रेस हुआ है टेक्नोलॉजी का कि डिजिटली हम सब एकदम नज़दीक आ गए। आप अभी बैठे बैठे किसी से अमेरिका में उसको देख के बात कर सकते हैं। सो वी हैव कम क्लोज, बट वी हैव क्लोज्ड आवरसेल्व्स। सो क्लोज एंड क्लोज वाला जो है वो बहुत गैप बढ़ गया मतलब हम अदरवाइज नज़दीक आ गए, मगर वो नज़दीक सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए है। अदरवाइज हम बहुत सेल्फ सेंट्रिक होते जा रहे हैं, मतलब मटेरियल हमको ज़्यादा प्यारा है देन द रिलेशनशिप्स। एंड वो जो वसुधैव कुटुंबकम तो कॉन्सेप्ट चला गया है, वो लेटर में भी अभी नहीं है, स्पिरिट में तो कभी देखा ही नहीं। एंड मतलब वर्ल्ड को हम फैमिली बोलना चाहते हैं, बट शायद वो प्रिंसिपल हम अपनी खुद की फैमिली में भी नहीं करते। जहाँ हम जन्मे हैं, बड़े हुए हैं, सो कॉल्ड ब्लड रिलेशनशिप हम मदर जी बोलते हैं, वहाँ पे भी वो एलिमेंट ऑफ लव रिलेशनशिप वो नहीं है। बहुत सारा इनर्शिया है, मैं सच हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, मेरा सुनना चाहिए। तो वो डिफरेंस अगर इतने न्यूक्लियस लेवल पे है, तो वसुधैव कुटुंबकम वाला में तो वो सिर्फ ड्रीमी वर्ल्ड है, विशफुल थिंकिंग है मतलब। तो अभी जिस तरह से वर्ल्ड इवॉल्व हो रहा है मतलब, तो और जो माँ श्री अरविंदो जी लिख के गए हैं कि सुपर ह्यूमन में आना है, मतलब सुपरमैन में आना है, तो मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड भी एक नया बिगिनिंग चाहता है। वो चाहता है कि आई मेक माई सेल्फ to be worthy and to be the platform for that new Superman to exist and survive and flourish। तो मधु जी इसमें और थोड़ा लाइट चाहिए मधु जी कि how do we explore this, how do we start this new beginning? So beginning में एक great opportunity है, और बिगिनिंग इटसेल्फ बोल रहा है कि बिग इनिंग। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट बिग इनिंग। तो उसके लिए हमारे सारे एरिया भी बिगर होने चाहिए ना, एक्सपेंशन इन ऑल एरियाज आवर लाइफ। तो इसके लिए एक्सपेंशन, सबसे पहले एक्सपेंशन चाहिए कि हमारा कॉन्शियसनेस का, हाउ वी आर कॉन्शियस, हम कितना कॉन्शियस है हर चीज़ के बारे में, हम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, उसका क्या विजन है हमारे पास। हमारा विजन अगर सीमित है तो सीमित ही सारे कुछ आएगा, तो ये विजन को भी काफ़ी एक्सपांडेड करना पड़ेगा। एंड वसुधैव कुटुंबकम, ये जो लोग इसको कॉन्सेप्ट ही बोलते हैं अभी ना, तो इवन ये कॉन्सेप्ट में कितना सुंदरता है। और ये जब सबको, सारे वर्ल्ड को, सारे यूनिवर्स को एक कुटुंब बोल रहा है, एक फैमिली बोल रहा है, तो देयर इज़ अ नो सेपरेशन। तो इसको हम कितना फॉलो करते हैं, हम नो सेपरेशन के तरफ मूव कर रहे हैं या एक्चुअली वी आर मेकिंग एवरीथिंग सेपरेट। सो हम उसको अगर सेपरेट कर देते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम बन ही नहीं सकता है ना। और ये इसलिए सेपरेट कर रहे हैं कि सब कोई का अपना एक सेल्फिश मोटिव है, सब कोई का एक है कि मेरा थिंकिंग बढ़ा, मेरा सोच बढ़ा, मेरे आइडियाज़ बढ़े और मेरे आइडियाज़ के मुताबिक सब होना चाहिए। एंड फिर वो कॉन्सेंट्रेट फोकस कहाँ होता है, ओनली मैं के ऊपर, जबकि वी के ऊपर फोकस होने का है, अवर के ऊपर फोकस होने का है। सो अवर एंड वी इज़ गेटिंग अपार्ट एंड आई इज़ गेटिंग मोर प्रोजेक्टेड। और जब ये आई एंट्री ले लेता है आपके लाइफ में या इस वर्ल्ड में, तो ये वर्ल्ड एक डिफरेंट शेप लेने लगता है। मीन्स ये वर्ल्ड उतना डिवाइन से दूर होने
शुरू हो जाता है। और जब डिवाइन से दूर होने शुरू हो जाता है तो आपका ये कहने का और आपका ये फीलिंग का जो भी है उसका कुछ मतलब नहीं है ना। ऑल दिस फीलिंग्स एंड थिंकिंग इज़ अ वेरी सेपरेट फ्रॉम डिवाइन। और जब सेपरेशन कर दिया है तो डिवाइन है कहाँ वहाँ। और डिवाइन है तो आनंद है, डिवाइन नहीं है तो ओनली फ्रस्ट्रेशन, दुख एंड सफरिंग है। तो और ये दुख और सफरिंग के साथ तो आप सबको अलाइन नहीं कर सकते हैं। तो अगर इसके साथ अलाइन किया तो क्या होगा, नेचुरली दुख एंड सफरिंग वो और एक्सपांड हो जाएगा और एक्सपांड और फैल जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि क्या ये मुझे चाहिए, क्या ये दुख को मुझे एक्सपेंड करने का है, क्या सफरिंग को एक्सपेंड करने का है, क्या मुझे सबके साथ रहने का है या नहीं रहने का है। और मैं सबके साथ रहता हूँ तो क्या होता है, और सबके साथ नहीं रहता हूँ तो क्या होता है। तो सबके साथ जब रहता हूँ तो नेचुरली हर चीज़ बांटी जाती है ना। तो हर कोई वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज शेयर इन सो मेनी पार्ट्स। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना बहुत इजी हो जाता है। And then whole responsibility is mine, so it will take more time, it will take more energy, it has to be more focus on all that thing. So हम ये सब लेके हमको जो चाहिए उससे हम उल्टा ही होता है, हम दूर जाने लगते हैं। तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलने की जगह हम डिससेटिस्फैक्शन के तरफ जाने लगते हैं। और जब हम वर्ल्ड का बात कर रहे हैं, हम सचमुच अगर ये वर्ल्ड में वो वसुधैव कुटुंबकम या वर्ल्ड एक सुंदर ब्यूटीफुल फैमिली, वर्ल्ड इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वाइब्रेशन, वर्ल्ड इज़ अ फुल ऑफ लव, इसको हम देखते हैं तो एक बिगर जॉय, एक बिगर आनंद हमारे अंदर रोलिंग करने लगता है। और वो नहीं है। और उसके जगह आप देखते हैं कि ये ठीक नहीं, आदमी ये कमी है, ये नेशन में ये कमी है, ये चाइना ऐसे कर रहा है, ये रशिया ऐसे कर रहा है, और यूएस का इतने सारे ड्रॉबैक्स है। तो यू आर सेपरेटिंग। सो इवन ये सब अलग अलग है, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, बट सबके अंदर कुछ पोटेंशियल है। रशिया का एक पोटेंशियल है, चाइना का एक पोटेंशियल है, यूएस का एक पोटेंशियल है, यूके का एक है, इंडिया का एक है। अगर हमारा फोकस इसके ऊपर ड्रॉ करें कि इसके पास सबसे पावरफुल क्या पोटेंशियल है, तो हम अभी वो सबको इकट्ठा करेंगे। तो सब में जो भी कुछ है वहाँ से अच्छाई उठाएंगे। यूएस का अच्छाई, रशिया का अच्छाई, चाइना का अच्छाई, इंडिया का अच्छाई, ये सबको अच्छाई को जब हम अलाइन कर देंगे, यूनिफिकेशन कर देंगे, सो क्या सुंदर फैमिली बन जाएगी। ये वर्ल्ड इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फैमिली। और जब ये सुंदर चीज़ें वाइब्रेट करने लगेंगी इन अ वेरी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में, तो ऑटोमेटिकली वो जैसे सारे बाकी सबका भी निगेटिव हो गए ना, तो उसका वाइब्रेशन तो ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएगा, तो उसको तो जगह ही नहीं होगी। तो हु इज़ गिविंग प्लेस टू ऑल दैट नेगेटिव थिंग्स? ओनली मी ना। जैसे हर कोई जो सोच रहा है उसके बुराई के ऊपर सोच रहा है, उसका ब्लैक फोर्स के ऊपर सोच रहा है, उसके ब्लैक कर्म के ऊपर सोच रहा है। इवन वो मटेरियल जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं वो प्रोसेस को आप देख रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि अरे ये चाहे जैसे भी तरीके से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो मटेरियल में क्या पावर है, क्या पोटेंशियल आ गया उसमें, क्या डिविनिटी आ गई, और ऐसी डिवाइन चीज़ हमारे वर्ल्ड में आई है। तो वो डिवाइन चीज़ का हमको रियल सुंदर यूज़ कर लेना चाहिए। तो आप वहाँ से वो उठा लिया, और जब आपने वो उठा लिया और उसके ऊपर आप काम करने लगे, तो उसका हाईएस्ट जो भी वाइब्रेशन है वो स्प्रेड हो गया, दूसरे एक चीज़ का हाईएस्ट वाइब्रेशन स्प्रेड हो गया, वो काम करने लगा। इस तरीके से हर अच्छी चीज़ को जब आप यूटिलाइज करने लगे, उसको अपने लाइफ में अलाइन करने लगेंगे, उसको वर्ल्ड के लाइफ में आप जब अलाइन करने लगेंगे, सो इट विल गेट रेडिएट, वो सुंदर रेडिएट हो जाएगा, और वो स्पार्क, वो वाइब्रेशन हर जगह बहुत ज़ोरों से फैलेगा, क्योंकि नाउ दैट इज़ नॉट ए इंडिविजुअल लेवल,
वो अभी वर्ल्ड लेवल में हो गया, सबको इस तरीके से देखने लगेंगे। और वो ओनली वो स्पार्क, वो चीज़ पहुँचाने का ज़रूरत है। तो वो कैसे पहुँचता है? अब जितने बार उसको बोलते हैं, जितने बार उसको मेमोराइज करते हैं, जितने बार उसका फीलिंग करते हैं, और हर कोई उसको इस तरीके से देखने लगा, फील करने लगेगा, तो इट इज़ एक्सप्लोजन। जैसे एक एटम बॉम्ब का एक एक्सप्लोजन होता है, तो ये भी एक अच्छाई का एक्सप्लोजन होता है। और वो कैसे सारे जगह स्प्रेड हो जाता है, वो डिस्ट्रक्शन कर देता है, लेकिन ये सारे जगह स्प्रेड होके सब जितने भी अच्छे छिपे हुए थे वो सबको लेके ऊपर उठेगा। और ये जब उठेगा और उसका एक्सप्रेशन जब हर कोई करने लगेगा, और सबको के अंदर से एक वाव आने लगेगा, और फिर सबको ही सोचने लगेंगे कि वाव, आई विल डू लाइक दिस ओनली। अरे ये कितना सुंदर चीज़ है, कितना इजी हो गया। और जब सब मिलके कर रहे तो इसका टाइम भी कितना कम हो गया, और ये कितना फास्ट होने लगेगा कि वो कहाँ कॉन्सेंट्रेट करेगा, ये सबको ही को बांट देगा, शेयर कर देगा। वो अकेला नहीं लेगा। और जब सबको ही मिलके शेयर करके वो चीज़ होगी और वो सबकी होगी, वो फिर उसको ये रियल फीलिंग मिलेगा कि सबको ही मिलके जो फीलिंग आता है, दैट फीलिंग इज़ मोर एक्सपेंडेड देन मैं जो करता हूँ, मेरा जो सक्सेस होता है उससे बहुत ज़्यादा है। और ये फीलिंग जब पहुँचेगा, सो एक न्यू स्पार्क इज कमिंग इन योर लाइफ। एंड व्हाट इज दैट न्यू स्पार्क? दैट डिवाइन स्पार्क। ये मदर जी, आप जैसे बोले जाते हैं, आई एम जस्ट फीलिंग दैट कि जैसे एक वायर से करंट जा रहा है, फट 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 फट, सारे दिए एक साथ शुरू हो रहे हैं मदर जी। जो आप जो स्पार्क बोल रहे हैं मदर जी, वो आ रहा है कि वो कितना इल्यूमिनेशन करेगा मदर जी। बाय डिफॉल्ट मदर जी, मैं साथ साथ आप बोल रहे हैं, जैसे आपने बोला अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया, तो मदर जी मुझे वही लग रहा है कि वी आर लाइक फैमिली ओनली। हम जब एक साथ होते हैं, एक साथ डाइनिंग टेबल पे होते हैं मदर जी, देयर इज सच मोर फ्लेवर इन द फूड वी आर ईटिंग। तो जब वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस काम करेगा कि हम सब साथ में हैं, वो ये सब हम जो कुछ भी है वो हमारा है, वी आर टुगेदर मदर जी। तो मैं तो उस अब बोल रहे हो और मैं उस जोन में जाते जा रहा हूँ मदर जी कि कैसे वो एक साथ डिवाइन क्रिएट करेंगे मदर जी। मुझे और एक आ रहा था कि आजकल ऐसे बोलते हैं ना कि वर्ल्ड इज इन सच अ बैड शेप कि देयर इज नो गोइंग बैक। तो मुझे लगता है कि इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी डिवाइन ने तो हम पे गिवन अप तो नहीं कर दिया है ना। हमने कितनी सारी मूर्खताएं बड़ी चीजें की हैं, पर डिवाइन इज नॉट गिवन अप ऑन अस। डिवाइन बोलता है मुझे पता है एक दिन तुम मेरा काम ही करेगा, एक दिन तुम मेरा अंश बन के दिखाएगा, पूर्णतः वो प्यूरिफिकेशन के साथ, पूर्णतः वो एक्सपांशन के साथ। तो मदर जी, तो देन it is too early for us to give up on world, too early for us to give up on others, too early for us to give up on us। पहले तो हम अपने आप को गिव अप कर देते हैं ना कि मेरे में ये पावर नहीं है, मैं इसको मैं नहीं रिपेयर कर सकता, इसको मैं सुधार नहीं सकता, इट इज बियॉन्ड रिपेयर। तो अभी तो डिस्ट्रक्शन नक्की है, ऐसा नहीं है। अभी मुझे एक आशा की नई किरण दिखाई दे रही है जब भी आप ये बोल रहे हैं। अभी क्या आता है? यस, आई कैन डू इट, बिकॉज मेरे अंदर वो स्पार्क है। तो ये सबके अंदर वो स्पार्क है। जब उस स्पार्क के ऊपर का धूल, मिट्टी, कचरा जो है, मैं एक ग्लोर लेके, दैट ग्लोर इज अ लव, दैट ग्लोर इज अ ग्रेटिट्यूड, दैट ग्लोर इज अ कंपैशन, वो जब मैं उनसे सबके ऊपर ग्लो करूँगा वो मिट्टी निकल जाएगी, तो सब शाइनिंग करने लगेंगे। और वो शाइन इतना ज़्यादा होगा कि एक बड़ा बिग डायनामो उससे बन जाएगा। एंड देन नाउ ये खराब होने का कुछ है ही नहीं, ओनली पॉसिबिलिटी इज अच्छा होने का। और जब इतना सारे लोग उस अच्छाई की तरफ मुँह करने लगेंगे, तो नोबडी कैन उसको स्टॉप नहीं कर सकता। इट विल कंटिन्यूसली गो एंड इट विल शो अस न्यूअर एंड न्यूअर
beginning every day. So not beginning is not for years to year. Every day is a new beginning. एवरी डे स्पार्क एक नया चीज लेके आ रहा है. एवरी डे एक नया पोटेंशियल हमको मिल रहा है. सो नोबडी कैन स्टॉप अस. इवन मैं खुद को स्टॉप नहीं कर सकूँगा बिकॉज दैट पावर इज अ सो पावरफुल. सो इट विल रिफ्लेक्ट. और जब वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा कैसे आप उसको स्टॉप करेंगे? आप कितना भी कवर करो वो सारे कवर को तोड़ फाड़ के निकल के आएगा. मतलब कि अपनी ब्लोअर का भी बोला तो मुझे लगा कि भगवान ने हम सबके अंदर एक जीनी रखा है. वो अपने को सिर्फ लैंप को घिसने का जरूरत है एंड इट इज गोइंग टू गेट एक्टिवेटेड. सो ब्यूटीफुल मदर जी. एंड ये जो बिग इनिंग्स है मदर जी, सो वी हैव रियली बिग इनिंग्स टू गो एंड वी विल प्ले इट राइट. सो अभी जब बिगिनिंग बोलेंगे तो आपको वो बिगर विजन आएगा, बिगर एक्सपेंशन आएगा, कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होगा. और जब कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होगा, विजन एक्सपैंड होगा, थिंकिंग प्रोसेस एक्सपैंड होगी, तो आप सबको इकट्ठा ही करेंगे. आप चाहेंगे नहीं किसी को सेपरेट हो देना, क्योंकि आपको मालूम है सेपरेट में पावर नहीं है, यूनियन में पावर है. यूनियन में ऑलवेज देयर इज अ स्कोप ऑफ न्यू बिगिनिंग. और सेपरेटनेस में न्यू बिगिनिंग का कोई संभावना ही नहीं है. वो संभावना को ही हमने निकाल दी. So always move towards unification. Thank you very much. Really with lot of prayers that ये वसुधैव कुटुंबकम डिवाइन इस कॉन्सेप्ट को जो हम जिसको हम कॉन्सेप्ट मानते हैं उसको रियलिटी में बहुत जल्दी ले आएगा. थैंक यू वेरी मच.